राजस्थान की चर्चित आध्यात्मिक हस्ती साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वैज्ञानिक रिपोर्ट और जमीनी हकीकत आपस में टकराती हुई नजर आ रही है। मौत के 11 दिनों के बाद आई विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल की रिपोर्ट ने इस मामले में चल रही जहर की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन इसने पुलिस और एसआईटी के सामने कई नए और पेचीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। एफएसएल रिपोर्ट के चौंकाने वाले निष्कर्ष। साध्वी के नाखूनों का नीला पड़ना और आंतों का सिकुड़ना प्रारंभिक तौर पर जहर की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन ताजा एफएसएल रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके विसरा में किसी भी प्रकार के जहर के अंश नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी किसी स्पष्ट बीमारी या चोट की पुष्टि नहीं की थी। अब पूरी जांच मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय पर टिकी है। सवाल यह है कि अगर जहर नहीं था तो क्या इंजेक्शन की दवा से कोई जानलेवा रिएक्शन हुआ था? इस पूरी कहानी के पीछे विवादों की एक लंबी कतार है। करीब 6 महीने पहले साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर उन पर कई लांछन लगाए गए थे। साध्वी ने इसे ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बताया और भावुक होकर अग्नि परीक्षा देने तक की बात कही थी। मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट हुई जिसने पुलिस को भी हक्का बक्का कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वो पोस्ट साध्वी ने नहीं बल्कि उनके ड्राइवर भूमाराम ने उनके पिता वीरमनाथ के कहने पर की थी। पिता का दावा है कि उन्होंने ये कदम न्याय की मांग के लिए उठाया था, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या मौत की जानकारी और पोस्ट के समय में कोई गहरी साजिश छिपी है। जांच के रडार पर 48 लोग और 500 पन्नों का कच्चा चिट्ठा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी अब तक की सबसे बड़ी जांच में जुटी है। अब तक की कार्रवाई में आश्रम के सेवादारों, परिवार के सदस्यों और मेडिकल स्टाफ समेत कुल 48 लोगों से लंबी पूछताछ की गई है। एसआईटी ने अब तक की जांच और साक्ष्यों के आधार पर 500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। साध्वी प्रेम बाइसा, उनके पिता और करीबियों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि ब्लैकमेलिंग के दावों की सच्चाई का पता चल सके। पुलिस ने 40 लोगों के सीडीआर खंगाले हैं। वर्तमान में पुलिस के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। क्या कंपाउंडर ने दवा की सही मात्रा दी थी या कोई एक्सपायरी या गलत दवा दी थी? साध्वी प्रेम बाइसा के दोनों फोन्स के पासवर्ड अब तक एक पहेली बने हुए हैं, जिसे खोलने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है। तीसरी चुनौती ये है कि परिवार ने शुरू में पोस्टमार्टम में देरी क्यों की? साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अब केवल एक मेडिकल केस नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल सस्पेंस बन चुकी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।